बच्चे आज के क्लास में आपके सामने एक क्वेश्चन है बोर्ड पे। क्वेश्चन ये है कि द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करना है। एक बात आपको रिकैप करवाते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि द्विघात बहुपद हम लोग को ज्ञात करना था, वो दिया हुआ नहीं था, हम लोग को निकालना था, और शून्यकों का योग और गुणनफल क्वेश्चन में दे दिया था, गिवन था। मगर ये क्वेश्चन में उसका उल्टा किया है कि द्विघात बहुपद दे दिया है और हम लोग से पूछा है कि शून्यकों का योग क्या होगा और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो इसको हम लोगों को निकालना है। इस क्वेश्चन में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है। तो जो चीज पहले दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद हम लोग को दिया हुआ क्या है, द्विघात बहुपद दे दिया है। तो द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, 2x² - 8x + 6, 2x² - 8x + 6, ये द्विघात बहुपद दे दिया है और बोला है शून्यकों का योग निकालने। तो यहां लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग को हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिखते थे और उसके बाद हम लोग को निकालने बोल रहा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल को हम लोग अल्फा इंटू बीटा के रूप में भी लिखते थे। तो यहां देखने वाली बात यह है कि शून्यकों का योग जो लिखे हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका एक फॉर्मूला आता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और यहां है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो गया और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो गया। ये फॉर्मूला हम लोग रख दिए हैं यहाँ पे सामने। अब बात ये रहा कि ए बी सी सब क्या है। तो यहां देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि ए बी सी क्या है। तो यहां देखिए जो द्विघात बहुपद यहां जो दिया हुआ था क्वेश्चन में हम लोगों को, यहीं से ए बी सी निकलकर सामने आता है। तो ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, देखते हैं। x² के आगे में जो 2 लिखा हुआ है यही ए कहलाएगा। x के सामने जो -8 लिखा हुआ है यही b कहलाएगा, और ये जो 6 लिखा हुआ है 6, यही c कहलाएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर -8, ये माइनस को नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन में माइनस है तो -8 होगा, और c बराबर 6 हो जाएगा। ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी, यहीं से हम लोग को ए बी सी निकलता है। अब इसको वैल्यू को हम लोग फार्मूला पे रख देंगे और आंसर आ जाएगा। ये माइनस फार्मूला का है तो माइनस लगा दिए, बी के जगह पे यहां -8 है तो -8 लिख देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में है। बी का मान -8 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2, ए 2 लिख देंगे। अब क्या हो गया, माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाएगा तो 8/2 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 2 से 8 4 बार में, यही 4 आंसर हो जाएगा। यहां है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, a क्या है यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, यही आंसर हो जाएगा। तो मतलब शून्यकों का योग हम लोगों को कितना निकला, 4 निकला, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या निकला, 3 निकला। यही 4 और 3 हम लोगों का आंसर होगा। तो शून्यकों का योग जो निकल गया वह 4 निकल गया, तो ये 4 हो गया आंसर शून्यकों का योग, और शून्यकों का गुणनफल जो निकला है वह 3 निकला, तो यही 3 यहां पे लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। उम्मीद करते हैं बच्चे आप इसको समझे होंगे। इसी पर एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं बनाने के लिए, इसको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन है बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यकों का योग निकालना है और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन है x² - 5x + 6 के शून्यकों का योग निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, फिर बात करेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सो मच।